सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत छोटा टॉपिक लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। और ये आपका बोथ इंटर एज वेल एज इन फाइनल, राइट, बोथ इंटर एंड फाइनल में है ये टॉपिक असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को एक बार भी अच्छे से पढ़ लिए तो दोबारा फाइनल के अंदर पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ये जो डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस, सिर्फ एजुकेशन या फिर सिर्फ एग्जामिनेशन में पास करने के लिए नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाकर फ्यूचर में आपका काम में बहुत आएगा। जब आप कोई आरसीसी या फिर कोई टैक्स पेयर का रिटर्न फाइलिंग करने जाओगे तो मतलब कौन कौन सा सिचुएशन में डिफेक्टिव रिटर्न हो सकता है वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो फिर आप आपका रिटर्न फाइलिंग जब करोगे तो रिटर्न आपका डिफेक्टिव नहीं होगा, राइट। तो ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ, एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल लाइफ बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो ये आपका इंटर के अंदर है और फाइनल के अंदर है। तो इस टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, राइट। सो और ये जो टॉपिक है और इसका वेटेज है अप टू 6 मार्क्स और ये यूजुअली शॉर्ट नोट्स टाइप एग्जाम में आता है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिफेक्टिव रिटर्न क्या है? सी, क्या होता है ना, इट इज नेचुरल टू मेक ए मिस्टेक, राइट, और व्हेन यू डू नॉट डू ऑफन और आर नॉट यूज्ड टू डूइंग, लाइक यू कैन से फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। कुछ बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन छोड़कर चले जाते हैं, राइट, जो कि मैंडेटरी इन नेचर होता है। तो समटाइम्स देयर कुड बी एन एरर, राइट। तो इन सच केसेस योर रिटर्न इज कंसिडर्ड एज ए डिफेक्टिव रिटर्न, एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, विल इशू ए नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न एज पर सेक्शन 139 subsection 9 of Income Tax Act 1961 to rectify such error, right। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एक नोटिस सेंड करता है एसएससी को विद इन ए टाइम फ्रेम, एप्लीकेबिलिटी टाइम फ्रेम, जो कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो वो क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस सेंड करेगा मतलब टैक्स पेयर को कि टू रेक्टिफाई सच एरर विद इन सच टाइम फ्रेम, राइट। अगर विद इन टाइम फ्रेम के अंदर अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया एसएससी ने तो फिर वो रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A return of income is said to be defective where all the following conditions are not fulfilled. क्या क्या कंडीशंस है? द रिटर्न इज फर्निश्ड विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ एनी, राइट। अगर आप कोई रिटर्न फाइलिंग कर रहा हो किसी एसएससी का और वहाँ पर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर कोई इंटरेस्ट ये सब मेंशन करने को भूल गए हो तो फिर वहाँ पर आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। द अनेक्सर and column in the return of income have been duly filed in. The return is accompanied by the following documents, right। तो एक रिटर्न फाइलिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए वो सब देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब ये सब मैंडेटरी नेचर है, ये सब आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करना पड़ता है रिटर्न फाइलिंग के अंदर, राइट। अगर ये सब फर्निश नहीं करोगे तो आपका रिटर्न फाइलिंग डिफेक्टिव मान लिया जाएगा और नोटिस विल बी सेंड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। देन
The audit report under section 44AB, where the report has been submitted prior to the furnishing of return, a copy of audit report together with proof of furnishing the report, right? जो ऑडिट रिपोर्ट अगर किसी भी कंपनी का या फिर कोई भी एसएससी जिसका ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB, where the report have been submitted prior to the furnishing of return, a copy of audit report together with proof of furnishing report, ये सब फर्निश करना चाहिए रिटर्न के साथ अगर कोई भी एसएससी जिसका ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो सब ये ऑडिट रिपोर्ट अगर फर्निश नहीं किया है एसएससी ने, राइट, तो फिर वो भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से। द प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स और टैक्स कलेक्टेड सोर्स, एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, राइट, टैक्स डिडक्टेड सोर्स और टैक्स कलेक्टेड सोर्स, ये सब का प्रूफ और एडवांस टैक्स अगर एसएससी ने पेड करके रखा है ड्यूरिंग द ईयर, देन वो सब मेंशन करना पड़ता है रिटर्न फाइलिंग के अंदर। अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द एसएससी, अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो फिर वहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए ना, कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एनी अदर सिमिलर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है एसएससी ने, राइट, तो वहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन को फर्निश करना पड़ता है, मैंडेटरी इन नेचर होता है ये सब, मैंडेटरी इन नेचर। अगर ये सब फर्निश नहीं होगा तो फिर रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। देन इन द केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और प्रोफेशन, then the personal account of the business person required to be mentioned, a firm या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ए फार्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और जितने भी अंशीदारी है, पार्टनर्स है, वो सब का पर्सनल अकाउंट नीड टू बी मेंशन, ए पार्टनर और मेंबर ऑफ द फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हिज पर्सनल अकाउंट इन द फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, ये सब मेंटेन करना पड़ता है, मेंशन भी करना पड़ता है। वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन बाय द एसएससी, अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर वो एसएससी को मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी है, वो सब इंफॉर्मेशन को मेंशन करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के समय। अगर वो सब इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है एसएससी ने तो फिर वो देन ऑल्सो रिटर्न विल बी नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ द टर्नओवर, अगर एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर कितना टर्नओवर था, कितना सेल हुआ था, वो सब मेंशन करना पड़ता है, और उस सेल से कितना ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है, राइट, या फिर सेल को भी ग्रॉस रिसिप्ट कहते हैं, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस रिसिप्ट, सपोज ग्रॉस रिसिप्ट कोई भी एसएससी जिसका ग्रॉस रिसिप्ट हो रहा है 10 लाख, तो अगर उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 7 लाख तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट को भी मेंशन करना पड़ता है। एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड द बेसिस ऑन व्हिच सच अमाउंट हैव बीन कंप्यूटेड, ये सब मेंशन करना पड़ता है अगर एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, अगर ये सब इंफॉर्मेशन भी अगर एसएससी ने मेंशन नहीं किया है, फर्स्ट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, और सेकेंडली डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई अगर तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है तो तुमको मैंडेटरली ये सब कुछ फ्यू इन्फॉर्मेशन है जो सब मेंशन करना चाहिए रिटर्न के अंदर। अगर वो सब भी मेंटेन नहीं करोगे तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा, राइट।
देन द अमाउंट ऑफ सॉन्ड्री डेप्टर्स, कितना सॉन्ड्री डेप्टर्स थे, कितने सॉन्ड्री क्रेडिटर्स थे, कितना अमाउंट था, स्टॉक का वैल्यू कितना था एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के तक, स्टॉक का वैल्यू कितना था, एंड कैश बैलेंस कितना था आज एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, प्रीवियस ईयर। ये सब मेंशन करना पड़ता है। अगर मेंशन नहीं करोगे तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा एंड नोटिस विल बी सेंट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 where the accounts of the assessee have been audited. Then copies of the audited profit and loss account, balance sheet and copy of the auditor's report, ये सब mandatory in nature, ये सब फर्निश करना पड़ता है, right? Where the accounts of the assessee have been audited, अगर कोई भी एसएससी जिसका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कॉपी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विद इन ड्यू टाइम, राइट। देन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, राइट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो, अगर कोई भी एसएससी जिसका कॉस्ट ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है एज पर कंपनी एक्ट, तो फिर वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करना पड़ता है रिटर्न के अंदर। अगर नहीं करोगे तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, नाउ इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हेयर द असेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, राइट, असेसिंग ऑफिसर, where the AO consider that the return of income furnished by the taxpayer is defective, अगर AO ने कंसिडर किया है कि ये रिटर्न डिफेक्टिव है, he may intimate the defect to the taxpayer and give him an opportunity to rectify the defect। अगर एसएससी ने कंसिडर किया है कि एसएससी ने जो रिटर्न फाइलिंग किया है या फिर कोई रिटर्न फर्निश किया है, अगर वो डिफेक्टिव है तो फिर असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट करेगा द डिफेक्ट टू द टैक्स पेयर विद इन द टाइम फ्रेम एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, राइट। एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई तू विद इन टाइम फ्रेम के अंदर जो जो डिफेक्ट हुआ है तो उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके और एक बार रिटर्न को फर्निश कर या फिर रिवाइज रिटर्न अपलोड कर, वट एवर द सिचुएशन इज, राइट। अगर वो सब नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, क्या क्या टाइम लिमिट है रेक्टिफाई करने का, द एसएससी मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन ए पीरियड ऑफ 15 दिन। 15 दिन का टाइम दिया जाता है एक एसएससी को टू रेक्टिफाई सच रिटर्न विद इन द टाइम फ्रेम, राइट। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 15 दिन के अंदर एसएससी को वो जो डिफेक्टिव हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है जिसलिए डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस सेंड किया है डिपार्टमेंट ने, तो वो सब इन्फॉर्मेशन को एसएससी को क्या करना है, फिर से 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन सर्व ऑन द एसएससी और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज अलाउड बाय द असेसिंग ऑफिसर, where the taxpayer rectify the defect after the expiry of the period of 15 दिन 15 days के after or such extended period but before the assessment is completed the assessing officer can condone such delay, right। तो वो समय असेसिंग ऑफिसर माफ कर सकता है। वो बोल रहा है कि अगर टैक्सपेयर रेक्टिफाई डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 दिन, जो 15 दिन का टाइम दिया गया था एसएससी को टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट, अगर वो एसएससी 15 दिन के बाद रिटर्न फाइलिंग करके, सपोज एसएससी को या मतलब पता नहीं है 15 दिन के नोटिस जो था वो एक्सपायरी हो गया है, राइट, और 15 दिन के बाद एसएससी ने ओपन इनकम टैक्स रिटर्न मतलब लॉगिन करके ओपन करके जो रिटर्न का अंदर जो डिफेक्टिव था अगर वो सब रिप्लाई कर दिया, मतलब रिवाइज रिटर्न सबमिट कर दिया और सच एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर द असेसमेंट ईयर कंप्लीट, अगर असेसमेंट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और 15 दिन के बाद
आरसीसी ने रिटर्न फाइलिंग करके वो सब डिफेक्टिव को रेक्टिफाई कर दिया है, तो फिर वहाँ पर भी असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, माफ़ कर देता है कि ठीक है भाई, असेसमेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके अंदर भी तू रेक्टिफाई कर दिया है, तो इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल, तो कंडन कर सकता है सच डिले। अगर लेट भी हुआ है तो फिर असेसिंग ऑफिसर मान लेगा कि भाई चलेगा, ठीक है। लेकिन असेसमेंट ईयर अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर वहाँ पर भी अगर तू आरसीसी या फिर टैक्स पेयर ने वो सच एरर को रेक्टिफाई नहीं किया है, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और मान लिया जाएगा कि वो साल का रिटर्न आरसीसी ने फाइल नहीं किया है, राइट। नाउ कॉन्सिक्वेंस व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड। अगर जब मैंने यहाँ पर अच्छे से बोला है, अगर रिटर्न फाइलिंग के द्वारा डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, इफ defect is not rectified within the time limit, then the assessing officer will make the return as an invalid return, and provisions of the act will apply as if the taxpayer had failed to furnish the return at all. तो मैंने ऑलरेडी बोल कर रखा हूँ कि अगर असेसिंग ऑफिसर डिफेक्टिव रिटर्न के लिए नोटिस भेजा है आरसीसी को, और आरसीसी ने उस नोटिस के एगेंस्ट रिप्लाई नहीं दिया है, इवन असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा, और इट विल बी नोन एज इनवैलिड रिटर्न फॉर द ईयर, एंड वो उस साल के अंदर आरसीसी ने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है वो मान लिया जाएगा, राइट। तो ये फिर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, राइट। तो वो ये है कॉन्सिक्वेंस, इसको याद रखना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड। ओके, तो यहाँ पर कुछ नोट करने का बात है। करेंटली द आरसीसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑफ, क्या होता है कि बहुत कुछ डाटा जो है वो सब अपलोड नहीं करना पड़ता है, राइट। फेसलेस असेसमेंट हो गया है तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना पड़ता है करेंटली, तो दैट इज नो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ रिपोर्ट अदर देन सम स्पेसिफाइड रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद रिटर्न ऑफ इनकम। इन दिस रिगार्ड रिटर्न ऑफ इनकम शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव रिटर्न। मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर ने बोल कर रखा है या फिर जो अमेंडमेंट हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि फर्निश नहीं करना पड़ रहा है, करेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर वहाँ पर आरसीसी ने फर्निश नहीं किया वो सब डॉक्यूमेंट, तो वो रिटर्न को भी वैलिड मान लिया जाएगा। In this regard, return of income shall not be considered as defective return. However, the assessee should retain these documents, proof of report with himself if called for by the income tax authority during any proceeding. It shall be incumbent upon the assessee to furnish or produce the same. मतलब फर्निश तो नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली जब रिटर्न फाइलिंग किया जाता है, लेकिन वो सब डॉक्यूमेंट को आरसीसी को सेफ कस्टडी में रखना चाहिए कि कभी भी अगर हियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगा या फिर असेसिंग ऑफिसर कॉल इट टू डू सो, या फिर फर्निश करने के लिए अगर असेसिंग ऑफिसर अगर बोलेगा आरसीसी को, देन इन दैट केस क्या होगा, इट शैल बी इनक्यूम्बेंट अपॉन द assessee to furnish produce the same, राइट। तो ये सब है डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर प्रोविजंस, और आपको अच्छे से पढ़ना है ईच एंड एवरी प्रोविजंस कि क्या डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन करने का, और अगर रेक्टिफिकेशन टाइम लिमिट के अंदर नहीं हुआ, राइट, अंदर नहीं हुआ तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और इसमें क्या क्या नोट करने का है। तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट्स, राइट। तो इन समरी आई कैन से दैट डिफेक्टिव रिटर्न कब होता है, अगर एक आरसीसी ने इनकम्प्लीट आईटीआर फाइल किया है,
या फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑन टैक्सेस, टैक्स पेड किया है लेकिन BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट ये सब मेंशन नहीं किया है रिटर्न के अंदर, या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्लेम्ड बट कॉरस्पेंडिंग इनकम नॉट ऑफर फॉर टैक्स, मतलब एसएससी का टैक्स डिडक्ट हुआ है लेकिन जो इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इनकम अगर एसएससी ने मेंशन नहीं किया है रिटर्न के अंदर तो भी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करना चाहिए अगर बुक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं हुआ है तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा, राइट। रिलेटेड टू इनकम टैक्स ऑडिट, राइट, अगर ऑडिट एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 44A बी और वो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं हुआ है तो फिर वो रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, राइट। रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्या, अगर कोई भी कंपनी जिसका कॉस्ट ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है और डिटेल्स कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं हुआ है तो फिर असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेज सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 जो कि डिफेक्टिव रिटर्न होता है, राइट। देन रिलेटेड टू 44ADA या फिर 44AD अनुमानिक इनकम जिसे कहते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम, अगर कोई भी एसएससी का प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आता है अगर वो वहाँ पर कुछ फ्यू इन्फॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है मैंडेटरीली, लाइक यू कैन से सॉन्डी डेप्टर, सॉन्डी क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री कितना था एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वो सब इन्फॉर्मेशन एसएससी या फिर टैक्स पेयर ने फर्निश नहीं किया है तो फिर वहाँ पर भी नोटिस आ सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। देन इनकरेक्ट डिटेल्स इन ITR, अगर एसएससी ने या फिर टैक्स पेयर ने इनकरेक्ट डिटेल्स ITR के अंदर फर्निश किया है तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा, या फिर मिसमैच इन द नेम, राइट, जो परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर जो एसएससी का नेम मेंशन है और रिटर्न के अंदर जो अलग सा नेम अगर मेंशन किया है टैक्स पेयर ने तो फिर वो रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, राइट। तो डिफेक्टिव रिटर्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।